एक बुक लिखी गई थी अंगुत्तर निकाय। कौन सी लिखी गई थी? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय एक बुक थी। इसमें इससे हमें सोर्सेस से इस सोर्स से हमें पता चलता है कि हमारे पास कितने जनपद थे? 16 थे। कुछ में तो कम भी लिखे गए, कुछ में क्या, कुछ लिटरेचर ऐसे भी है जिसमें इनकी संख्या को कम बताया गया कि भाई इनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसमें हम एग्जैक्टली 16 जनपद की बात की है। ठीक है, तो इसमें पहली जो हमारे पास जनपद है दैट इज मगध। मगध सबसे ज्यादा पावरफुल रहा, प्रॉस्पेरियस रहा, और मगध को आप जान सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, सबसे जो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल जो किंग रहे वो कौन रहे? चंद्रगुप्त मौर्य। और उस समय उनके जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो कौन थे? चाणक्य। उनको उनको भी उनका नाम विष्णुगुप्त था, है ना? वैसे उनको फेमस चाणक्य के नाम से जानते थे। और चाणक्य ने किसको उखाड़ फेंकने की शपथ ली थी? धनानंद को, है ना? मतलब उनको गद्दी से, मतलब कि नंद डायनेस्टी का समूल नाश करने की उन्होंने कसम खाई थी। और वो इसलिए खाई थी क्योंकि जो धनानंद थे उन्होंने अहम में आके उनको मतलब कि निकाल दिया था, अपने परिसर से बाहर कर दिया था, और उनको लात मार दी थी सीधी तौर से। उनको क्या लात मारी, और उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई इतना घोर अपमान किया आपने मेरा, तो इस अपमान का बदला मैं अब तुम्हारे को इस गद्दी से उखाड़ के ही लूंगा, कि भाई तुम्हारे को इस गद्दी से मैं उखाड़ के बाहर फेंक दूंगा। और उन्होंने फिर एक छोटे से बच्चे को ट्रेन किया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। लेटर ऑन वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से फेमस हुए, पहले तो वो छोटा भी बच्चा था। तो इस तरह से वो धीरे धीरे उन्होंने पूरे के पूरे मगध को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को तो कब्जे में क्या ही क्या, लेकिन साथ साथ उसके आसपास की टेरिटरी में फिर उनका ही बोलबाला हो गया। मतलब कि फिर जो अखंड भारत की जो नींव रखी गई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रखी गई थी। ठीक है, लेटर ऑन अशोका ने तो इसको एक्सपेंड भी किया बहुत ज्यादा, है ना? तो ये धीरे धीरे ये मगध काफी ज्यादा एक्सपेंड हुआ, प्रॉस्पेरियस हुआ। और आज का जो मगध है वो कौन सा है हमारा? कौन सी स्टेट में आता है मगध? बिहार में। ठीक है, बिहार, पटना, पाटलिपुत्र, पटना। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे देखने को रही। लोकेटेड इन द मॉडर्न डे ऑफ बिहार, मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद आज, एंड कैपिटल इसकी कौन सी थी? राजगिरिया। लेटर इसको हमने शिफ्ट करके कहा कर दिया था? पाटलिपुत्र। तो अर्लियर है ये राजगिरी। अर्लियर जो इसकी कैपिटल थी वो कौन सी थी? राजगिरी। पर बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया था पाटलिपुत्र के लिए। इसके पीछे के जो फैक्टर्स ऑफ सक्सेस है कि भाई जो मगध है वो काफी ज्यादा सक्सेस क्यों रहा रूल करने में, तो इसमें पहला